वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया ना दुखा नाल तोल वे ना जिंद साडी रोल वे। ये किसी मोजज़ा से कम नहीं है कि एक शख्स गजल गा रहा है तो वो भी सुनी जा रही है, पंजाबी गीत गाता है वो भी वैसे ही, एक्टिंग हो, कंपोजिशंस हो, लिरिक्स हो, तो ये मैं समझता हूँ ये दुआ और करम से ही होता है। हमारी जो नौजवान सिंगर्स आ रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप जिसका गाएं उसका नाम लें। अभी ये गीत पिछले दिनों गाया रब्बा सोने नु कैद करा दे, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं मलकू भाई और हुमैरा अरशद जी ने, तो उसमें उन्होंने शौकत अली साहब का नाम वहाँ पे मेंशन किया हुआ जहाँ तक आम व्यूअर नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान, हसनैन औलख का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, कहानियाँ जो हैं वो हकीकत का रूप धारती हैं और ऐसे ही आज हम एक कहानी अपने पॉडकास्ट में बयान करने जा रहे हैं। और म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़िज़ा है। पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की जाए तो लोक म्यूज़िक में 5 दहाइयों तक बेपनाह शोहरत समेटने वाले और राज करने वाले हमारे लेजेंडरी गुलकार शौकत अली साहब, उनके साहबजादे अमीर शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। हसनैन भाई बहुत शुक्रिया याद फरमाने के लिए और मुझे खुशी हुई आपने याद फरमाया तो हाज़िर। मैं चाहूँगा कि हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हो, लेकिन इससे पहले चूँकि मौसीकी के ऊपर बात होनी है और शौकत अली साहब की बात होनी है, तो हमारी म्यूज़िक जो इंडस्ट्री में उन्होंने बेपनाह शोहरत समेटी है, उनके कुछ बोल, कुछ अशार, उनसे पॉडकास्ट का आगाज़ किया जाए। जी बिस्मिल्लाह, ज़रूर। मैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का लिखा हुआ कलाम है, आरफाना कलाम सैफुल मुलूक जी प्लीज़, जिसे जिसे उन्होंने तरतीब दिया और ये उन्हीं का ही कंपोज्ड है, उसके चंद अशार आपकी नज़र करता हूँ। खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ओते साहब नू वड्याइयां ते मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा अते महल चढ़ाया साया। वाह। होशिया जो आप करे से ओते दुनिया दे चाले ते कौन पराया कंदा लिंबे ते केड़ा दीवे बाले। बहुत खूब अमीर भाई, जिस घराने से आपका ताल्लुक़ है इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको घुट्टी में मिली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अता है मेरे मालिक की और उसके बाद ख़ास दुआ है शौकत अली खान साहब की, मेरी वालदा की। ये जो कुछ भी है सुर और ये सेंसेस जो हैं म्यूज़िक की, ये हमें गुट्टी में मिली हैं शौकत अली साहब से ही, ये सारा कुछ नहीं का है जी। इतने बड़े घराने से आपका ताल्लुक़ है और फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शौकत अली साहब ने अपने नाम किया। बेशुमार जो अवार्ड्स हैं उनके नाम रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बैरून ममालिक में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया और अपने म्यूज़िक की वजह से, अपनी गायकी की वजह से दिलों को मिलाया आपस में। ये एजाज़ कितना बड़ा है और इस वज़न को किस तरह उठाते हैं आप? बड़ा खूबसूरत सवाल है। इतना बड़ा एजाज़ है और मैं समझता हूँ ये एजाज़, उनका एजाज़ जो है वो इतना हम पर इतना बड़ा एजाज़ है कि हमारी आने वाली नस्लें भी इसका जो है वो हम इसका देन ही नहीं दे सकते अल्लाह पाक को, जितने सजदे अदा करें। इतना बड़ा स्कोर है उनका कि हम कभी आपस में भी बैठे हों, मेरे से बड़े हैं मोहसिन शौकत अली भाई और उनसे बड़े इमरान शौकत अली, तो हम जब बैठते हैं और हम उस परवरदिगार की रहमत की जब बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि इतना वर्सटाइल होना ये किसी मोजज़ा से कम नहीं है कि एक शख्स गज़ल गा रहा है जी तो वो भी सुनी जा रही है, एक शख्स पंजाबी गीत गाता है वो भी वैसे ही, आरफाना कलाम है तो वो, और उसके बाद जब मुल्क की बात होती है, जी खा वो जंगी तराने हो, जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदों, या दुआया कलाम हो, ऐ प्यारे लोगों सजदे में जाके, या कमर्शियल्स हों पंजाबी के हवाले से, एक्टिंग हो, कंपोजिशंस हों, लिरिक्स हों,
तो इतना बड़ा जॉनरा है उनका। जी जी। तो ये मैं समझता हूँ ये दुआ और कर्म से ही होता है, ये शायद मेहनत से भी नहीं आता। कई जगह पे कहा जाता है कि जब दुआ शामिल हो जाए तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मालिक का करम है, और ये उन्हें दुआ थी उनके वालिदैन की जी जी। कि इतनी वर्सटैलिटी के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और इसका हम सबको बड़ा फ़ख्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। 3 बेटे शौकत अली साहब के, तीनों ही गुलकार, और कितना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए फिर इन सारी चीज़ों को या लेगसी को आगे लेके चलना। किस तरह से अपनी लेगसी को आगे बढ़ा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तीनों भाई गा रहे हैं, और हम तीनों एक दूसरे के फ़ैन हैं। मैं कहता हूँ कि इमरान भाई जैसा अल्लाह ने उनको रूह अता किया हुआ है, वोकल अता किया हुआ है, वो किसी का नहीं है। क्या बात। और मोहसिन भाई भी इस चीज़ को मानते हैं, वो मुझे प्यार बहुत करते हैं। हम दोनों, मैं और इमरान भाई, कहते हैं यार मोहसिन वखरा है यार। क्या बात। तो ये मालिक का करम है कि हमारे अपने अपने रंग हैं, दो कि हमारी जो शाखें हैं वो शौकत अली खान साहब को मिलती हैं। जी जी। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी बहुत अरसा पहले, उन्होंने कहा है तुम्हारे वालिद का जितना बड़ा स्कोर है, एक एक सनफ भी पकड़ लें, अगर कोई एक सूफ़ी रंग पकड़ ले, कोई एक जो है वो पंजाबी गीत पकड़ ले, कोई एक गज़ल को पकड़ ले, तो जितना जितना तुम्हारे वालिद का स्कोर है, सारी ज़िंदगी भी गाते रहें, आपकी नस्लें भी, तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है जी। हम एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, सीखते हैं। मैं बिलखुसूस क्योंकि छोटा हूँ इमरान भाई से भी और मोहसिन भाई से भी, तो मेरे उस्ताद हैं जी, बड़े भाई जो हैं वो आपकी जगह होते हैं। जी जी। बल्कि अब तो हमारी आगे लेगेसी को लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। मेरा भांजा है दानियाल शहबाज, माशाल्लाह, बहुत आला गा रहा है माशाल्लाह। और हैदर इमरान हैं, इमरान भाई के जो बेटे हैं वो। और अल्लाह का करम है, ये उन्हीं की दुआ है, शौकत अली साहब के लगाए हुए बूटे हैं ये। शौकत अली साहब का जब हम जिक्र करें, चाहे वो लॉक म्यूज़िक हो या फिर वो सूफियाना और आरफाना कलाम हो या फिर गज़ल गायकी हो, जो कुछ गाया सबको अमर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस तरह पहले भी बात हो रही थी कि हम खुद जब आपस में बैठते हैं और हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि यार क्या दुआ वाले लोग थे ये, कि अगर फ़ोक को गाया है, फ़ोक, अच्छा हमें पहले तो ये समझना है कि फ़ोक मौसीकी क्या है। जी बिल्कुल, प्लीज़ हमारे नाज़रीन। हाँ बिस्मिल्लाह, मैं ये बताता चलूँ। फ़ोक मौसीकी, लोक मौसीकी हम इसे कहते हैं। ये सदियों से जो म्यूज़िक चलता आ रहा है, जो धुन चलती आ रही है, जो टाइप ऑफ म्यूज़िक जिसे हम कहते हैं, उसको उसके रंग में जो चीज़ भी बनेगी वो फोक कहला दी जाएगी। लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ पे साथ में आप गुनगुनाएं, कुछ बोलें, ताकि हमारी ऑडियंस पे ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाए। जी ज़रूर। अब जिस तरह एक गीत बोला जाता है, गाया जाता है बहुत ज़्यादा, मेरे वाले शौकत अली खान साहब का लिखा हुआ, उन्हीं का गाया हुआ, वो उसको कहते हैं फोक सॉन्ग, जबकि वो फोक एक्चुअली नहीं है। इट्स अ कंपोजिशन ऑफ शौकत अली साहब, लिखा भी उनका है, लेकिन क्योंकि उसमें रंग फोक का है, एक पुराना स्टाइल है। वो गीत आप महसूस होंगे सुनेंगे तो, वो गीत इस तरह है कि वे आजा दिल जानिया, वे कर मेहरबानिया, ना दुखा नाल तोल वे, न जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे, न जिंद साडी रोल वे। वे लम्मियां ने रातां, वे लम्मियां ने रातां, डंगण बरसाता, तू आजा डोल वे, न जिंद सदी रोल। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया था। ये इसको हम फोक अच्छी इसको आप फोक मौसीकी जो है लोक मौसीकी से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन बट फोक और लोक में कुछ डिफरेंस भी है? नहीं, ये कोई फर्क नहीं, दोनों सेम है। दोनों सेम है। अच्छा, शौकत अली साहब थोड़े से हटके इसलिए हुए कि इन्होंने, क्योंकि ये लाहौर की पैदाइश है, अंदरून भाटी गेट में शौकत अली साहब पैदा हुए, तो इस तरह है कि इन्होंने जो कुछ भी गाया उसमें 98% जो था वो इनका अपना था। हाँ, जिसमें क्यों दूर दूर रहंदे हुजूर मेरे कोलो हो जाए, या कदी ते हस बोलवे हो जाए, या सैफुल मलूक हो जाए। अच्छा, मैं आपसे यहाँ से यहाँ पे आपने मतलब उनके जो म्यूजिक हैं, उनके गाने जो हैं, उनका आप जिक्र कर रहे हैं, सबसे बेस्ट वाला उनका कोई सॉन्ग जो आपको ज़बरदस्त लगता हो और उन्होंने शौकत अली साहब ने जब उसको गाया हो और अमर कर दिया और सारी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया हो, कुछ ऐसा? कुछ बहुत से गीत हैं हसन भाई,
एक गीत बहुत ज़्यादा पिछले मेरे ख्याल में 40-50 साल से सारी दुनिया गाती भी है उसको और मानती भी है, प्यार भी करती है। मैं उसकी थोड़ी सी तारीख आपके साथ शेयर करूं। वो गीत है छल्ला। सिर्फ तारीख ही नहीं रखिए, हाँ, थोड़ा सा गुनगुनाइए भी उसको। जी ज़रूर। मैं छल्ले का पहले जिक्र करूंगा कि छल्ला एक पंजाबी गीत जिसको एक्चुअली कंपोज किया और गाया, और इसको कई आशार उसके लिखे मेरे ताया अनायत अली खान साहब ने, जिन्हें मेरे वालिद शौकत अली साहब ने अपना उस्ताद भी कहा, और वो ऑफ कोर्स साथ थे, बड़े भाई थे। उसी साल 1977 में शौकत अली साहब ने भी इसको छल्ले को गाया। उससे पहले तारीख में ना इस छल्ले का कोई किरदार था, छल्ला एग्जिस्ट नहीं करता था, ना किसी ने गाया, क्योंकि बना ही नहीं था। बिल्कुल ठीक। तो इसको बनाने वाले और गाने वाले मेरे ताया अनायत अली खान साहब और मेरे वालिद शौकत अली साहब। बिल्कुल ठीक। ते ओदे चंद अशार तुहाडी मैं नज़र करांगा। वो छल्ला जिहड़ा ओरिजिनली 1977 तो पहला ना रिकॉर्ड होया ना इसनू गाया गया, ओदे अशार तुहाडी नज़र करांगा। जावो नी कोई मोड़ लिया वो नी मेरे नाल गया जे लड़के। क्या बात अल्लाह करिया जावे सोना ओ दिया जान कदमां विच तर के। छल्ला बेरी बूरे वे वतन माईदा दूरे वे जाना पहले पूरे वे गल सुन छल्लिया ढोला वे साड़ के कीते कोला। ओ छल्ला मुड़ के नहीं आया, छल्ला मुड़ के नहीं आया, छल्ला मुड़ के नहीं आया। ओए रोना उमरा दपाया, ओए मले देश पराया वे गल सुन छल्लिया बेड़े रब्बा संग नान खेड़े। छल्ला नोनो थे वे, छल्ला नोनो थे वे, छल्ला नोनो थे वे पुत्र मिठड़े मेवे वे अल्लाह सबनू देवे वे गल सुन छल्लिया हो कावा मावा ठंडिया छावा। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। शौकत अली साहब ने इतने अवार्ड्स अपने नाम किए, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको दिया गया, और फिर जब बात आती है, जब मुश्किल वक्त आया, यानी कि 65 की जंग की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने वो मिली नगमे गाए हैं, वहीं पर शौकत अली साहब ने भी मिली नगमे गाए हैं और अपने जवानों का जो खून है और उनको एक वलवला दिया है, जोश बख्शा है। मैं चाहूँगा कुछ बोल हमें भी सुनाएं आप। जी ज़रूर। उनका एक मिली नगमा 1965 की वॉर में जो स्पेशल उसके लिए भी रिकॉर्ड हुआ, और जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों, बेशुमार हैं। ए दुश्मन दीन तूने किस कौम को ललकारा, yes, exactly. और ले हम भी हैं सफारा, अपना परचम एक है अपना कायद आज़म। उनके तो मिली नगमे इतने हैं कि मतलब बेइंतहा हैं। उसके चंद अशार आपकी नज़र करूँगा कि साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन साथियों, साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन साथियों, साथियों मुजाहिदों आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे, साथ है मर्दोजन सर से बांधे कफन साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन साथियों, साथियों मुजाहिदों शौकत अली साहब
उन्होंने अपने आप को मनवाया तो गुलकारी में, लेकिन आगाज़ उन्होंने अदाकारी से किया था। और जब लोगों ने कहा कि शौकत अली साहब आपकी अदाकारी से ज़्यादा मज़ा हमें आपकी गुलकारी में आता है, तो आप अपनी गुलकारी को आगे बढ़ाएं, और फिर अदाकारी को छोड़ दिया। ये क्या किस्सा है? असल में ये है कि एक सैद हवस एक प्ले हुआ करता था, और उसमें एक एक्ट किया उन्होंने, और उसके अंदर कोई एक गीत था जो इन्होंने गुनगुनाया। जब इन्होंने गीत गुनगुनाया तो लोग बेसाख्ता वो जो उनके पास था सिक्के होते थे तो वो फेंकना शुरू हो गए। तो लोगों ने कहा कि यार तुम तो गाते बहुत अच्छा हो, एक्टिंग तो है, बट आगाज़ जो है वो दुनियावी तौर पर एक्टिंग थी, फिर उसके बाद गुलकारी आई, और ये बस दुआ है। मैं समझता हूँ, मैं जब भी उनका जिक्र करता हूँ, और आप बिलीव कीजिए कि मेरे जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब उनके काम को हम देखते हैं, जब उनका जिक्र करते हैं, तो उनको समेटना मुश्किल हो जाता है कि मैं शौकत अली साहब को अगर कहीं डिस्कस करता हूँ तो मैं कौन सी चीज़ डिस्कस करूँ। मैं उनका फोक डिस्कस करूं, जो कुछ गाया वो अमर हो गया, आज भी सारी दुनिया गा रही है। मैं उनकी गज़ल डिस्कस करूं, जहां फैज़ अहमद फैज़ जैसे बड़े शौरा कह रहे हैं कि शौकत अली मेरी गज़ल को इस तरह जिस तरह पेंटिंग कर रहे हैं, जो कुछ मैंने लिखा है शौकत अली वो पेंटिंग कर रहे हैं। उनका तलफ़्फ़ुज़ उर्दू का गज़ल गायकी में, और वो इतना बेहतरीन। फिर कंपोजिशंस शौकत साहब ने जितना भी गाया उसमें मैं समझता हूँ 100 नहीं तो 99% सारी कॉम्पोजिशंस उनकी अपनी। बिल्कुल सही। देखिए हमारे यहाँ ये ट्रेंड है हसनैन भाई कि आपने लिख दिया, इन्होंने कंपोजर ने म्यूजिक कंपोज कर दिया, उसकी कंपोजिशन बना दी, और मैंने गा दिया उसको। तो 2-3 लोग मिलते हैं, ऐसा ही होता है। पर एक शख्स जो है वो इस तरह जा रहा है, और जाते जाते वो कहते हैं कि डब्बी पड़ी हुई थी माचिस की गाड़ी में, तो वो मैंने पकड़ी और मैंने इस तरह करके प्ले की, उसको बजाया, और मैं स्टूडियो गया और मैंने कहा यार इसको रिकॉर्ड कर दें, और उसको रिकॉर्ड किया। तो वो क्या बनता है, कावा वे उड कावा ओए मां जन्नत दा परछावा, रब्बा मेरी ए हो दुआ, कुल जग दिया जीवन मावा, कावा वे उड कावा ओ मां जन्नत दा परछावा। इसी तरह कहते हैं, फरमाते हैं कि गीत मेरे सामने आता है जी। और मैंने उसकी कंपोज किया। मैं रेडियो पाकिस्तान जाता हूँ, और तसद्दुक़ हुसैन साहब म्यूजिक अरेंजर होते थे, तो उनको इन्होंने कंपोजिशन सुनाई। इन्होंने कहा तसद्दुक़ साहब इसको अरेंज कीजिए। तो तसद्दुक़ हुसैन साहब ने पूरे ऑर्केस्ट्रा को बुलाया, उसको रिकॉर्ड किया। शौकत अली साहब की कंपोजिशन, अमर कंपोजिशन गीत। ओ क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। तो इतना बड़ा उनका जॉनरा है कि गज़ल की तरफ जाएं तो वो नहीं ख़त्म होती। अगर आरफाना कलाम की बात करें तो वो मैं समझता हूँ ये दुआ वाले लोग थे, और जिनका काम नाम मैं समझता हूँ हम नहीं भी रहेंगे तो इनका नाम और काम चलता ही रहेगा। अच्छा अमीर भाई, मैं जब पढ़ रहा था शौकत अली साहब के जो एजाज़ात हैं, तो उनके बचपन की, स्कूल की बल्कि एक स्टोरी मैंने पढ़ी कि वो स्कूल में कोई अगर काम की बात कर ली जाए तो स्कूल का काम नहीं किया था, लेकिन वो टेबल बजा रहे थे। और जब टीचर आए हैं क्लास में तो उन्होंने डांट तो पिला दी उनको, लेकिन उनको कहा कम चंगा वे तो चंगा बजाना में एनु कैरी रखी। प्लीज इसके बारे में। वो इस तरह था कि फरमाते हैं कि हमने काम कर लिया था और मुझे सब जानते थे दोस्त कि ये गाता बहुत अच्छा है, तो टेबल पे खड़े होके तो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत गा रहा था। क्या बात। तो वो कहते हैं मैं गा रहा था और हमारे वो मैथ्स के गालिबन टीचर थे, वो अंदर आ गए, तो उन्होंने आके खूब पिटाई की, बल्कि उन्होंने पिटाई की। तो जब पिटाई की तो लोगों ने, बच्चों ने कहा कि मास्टर जी ये तो बहुत अच्छा गाता है मुंडा। तो जब उन्होंने सुना तो वो आशिक हो गए, उन्होंने कहा यार तू तो बहुत अच्छा गाना है, और इनू कैरी ऑन रखी, और नाले जदों तेन टाइम मिले ना मेरे को आके मैंने सुना दिया कर। क्या बात है। तो वो जब भी फ्री होते थे फिर वो जाके मास्टर जी को गीत सुनाते थे, और मास्टर जी बड़ा प्यार करते थे। क्या बात है। तो इस तरह उनकी दोस्ती हो गई। अमीर शौकत अली ने कुछ खुद कंपोज किया हो, खुद गाया हो, कुछ 2-4? मेरा पहला गीत था जी अथरू, कामरान अख्तर साहब ने इसका म्यूजिक दिया था, मेरी अपनी कॉम्पोजिशन थी,
और वो शौकत साहब को बड़ी पसंद थी। मैंने बनाई तो सबसे पहले बाबा को सुनाई, जबरदस्त। तो वो शौकत अली साहब ने जब दुआ दी तो वो दुआ फिर मेरे गाने में भी उसमें कंपोजिशन में पड़ गई। वो उसके चंद अशार लेखा विच विछोड़े रह गए, लेखा विच विछोड़े रह गए, अथरू रो रो थोड़े रह गए, अथरू रो रो थोड़े रह गए, लेखा विच विछोड़े रह गए, अथरू रो रो थोड़े रह गए, एक ना मन्नी ओने मेरी, एक ना मन्नी ओने मेरी, हथवी मेरे जोड़े रह गए, अथरू रो रो थोड़े रह गए, अथरू रो रो थोड़े रह गए। बहुत खूब अमीर भाई, आप भी कुछ कम नहीं हैं। आप अपने वालिद साहब की मेरास और उनकी दुआओं से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और हमारी दुआ यही है कि आप इसी तरह से काम करते रहें और अच्छा अच्छा म्यूज़िक हमारी इंडस्ट्री को देते रहें, चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमारी इंडस्ट्री को इन चीज़ों की। और हमारी जो नौजवान सिंगर्स आ रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, हमारे जो सिंगर्स हैं, जो आने वाली नस्ल है म्यूज़िक के हवाले से। अच्छी बात हर दौर में हसनैन भी अच्छी रही है। ये बात शौकत अली साहब ही किया करते थे कि अदब अदब सबसे बड़ी चीज़ है, अदब में ही कामयाबी है, अदब में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। जितने आपके सीनियर हैं, दो के वो शख्स नामवर है या नहीं है, पर आपको पता है कि वो सीनियर है, उसका अदब करें। आप जब अदब करेंगे, आपके सीनियर से दुआ निकलेगी और वो दुआ आप पर असर करेगी। ये हमारे बुज़ुर्गों को भी उसी दुआ ने इस मकाम पर लेके आए। हम भी जो कुछ हैं अदब ज़रूर करें। अदब का दामन आजकल दुनिया ने छोड़ा हुआ है, बेअदबी का दौर है और जो है झूठ का ज़्यादा दौर है। देखिए ये आखिरत की निशानियों में भी ये एक है कि सच जो है वो छुपता जाएगा और बदी जो है वो आती जाएगी सामने। तो आप जिसका गाएं उसका नाम लें। मैं जिस तरह अभी ऑफ द कॉपीराइट्स की बात कर रहे हैं, जिसका भी आप गा रहे हैं उसको कटसी भी दें और जो वायलेशन है वो नहीं करनी चाहिए। वो नहीं करें, बिल्कुल सही। वो नहीं किया। अभी एक गीत पिछले दिनों गाया, रब्बा सोने नू कैद करा दे, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं मलकू भाई और हुमैरा अरशद जी ने। तो उसमें मैं देख रहा था, मलकू ने गाना गाया है शौकत अली साहब का। जी 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 जी, रब्बा सोने नू कैद करा दे, शौकत अली साहब का ही लिखा हुआ है। उसमें कुछ चेंज किया है या नहीं? उसमें कोई चेंज नहीं, इट्स ऑल वो शौकत अली साहब के स्टाइल को ही। और उन्होंने, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने शौकत अली साहब का नाम दिया, लेकिन उन्होंने शौकत अली साहब का नाम वहाँ पे मेंशन किया हुआ जहाँ तक आम व्यूअर नहीं जा सकता, नहीं जाते। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शंस वगैरह में नहीं, कहीं नहीं है, वो बिल्कुल नीचे जाके बॉटम में कहीं जाके है कि ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी उस्ताद शौकत अली खान साहब। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रही है। शौकत अली साहब का वो सॉन्ग उन्होंने गाया है, लेकिन प्रॉपरली उसको उस तरह से क्रेडिट जिस तरह से देना बनता था, जी जिस तरह से नहीं दिया, जिस तरह अब छल्ले के साथ हो रहा है। तो इस चीज़ को याद रखें। मना कभी नहीं हम कर सकते, हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया तो हम कौन है। आपको कुछ चीज़ पसंद है, आप गाते हैं, ठीक है, लेकिन एक तो परमिशन लें, दूसरा उनका नाम दें। मैं समझता हूँ आपके काम में बरकत डलेगी। और नए जनरेशन को भी यही कहूँगा कि आप आएँ, बिस्मिल्लाह, आप अच्छा कर रहे हैं तो आप नज़र ज़रूर आएंगे। एक तो सोशल मीडिया से हट के ज़रा सोशल हों, ये भी मज़े की बात। सोशल मीडिया से हट के ज़रा सोशल भी हों, लोगों से मिलें भी, लोगों से मोहब्बत करें, और जहाँ आपको कोई बुलाए आप जाएं और आप मोहब्बत दें और मोहब्बत लें। अदब करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नाम होगा, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त यहाँ पे भी देगा, आगे भी देगा। हम अपने पॉडकास्ट का जो इख्तिताम है वो अमीर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि अमीर भाई आप हमें कुछ ऐसा सुनाएं कि हमारे जो नाजरीन हैं वो याद रखें, और हमारा जो इख्तिताम है उसी के साथ हो जाएगा और हम अपने जो नाजरीन हैं उनसे इजाज़त भी लेंगे। अमीर भाई, ओवर टू यू। मैं उस जिक्र से शुरू करूँगा जिस जिक्र से मेरे वालिद ने फ़न मौसीकी का आगाज़ किया। इस मुल्क की बात करेंगे जिस मुल्क में हम हैं,
जिंदा है पाकिस्तान तो हम सब जिंदा हैं। बेशक जी, बेशक। उन्हीं का ही पाकिस्तान गाया है तो हुआ, हम हैं। हाँ, उन्हीं का ही गाया हुआ गीत, बड़ा खूबसूरत मिली नगमा। दुआ है कि ए प्यारे लोगो सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, खाके वतन को सैराब कर दे अपने करम की घटा से। ए प्यारे लोगो सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, हमने किसी की तरफ कम ही देखा, चमकाई खुद अपने हाथों की रेखा, हमको वतन की लू भी है प्यारी, गैरों की बातें सबा से। ए प्यारे लोगो सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। पाकिस्तान जिंदाबाद।